Jai Hind everyone, good morning, Jai Hind, and I welcome you all to my channel. Since you all know ये channel usually dedicated है lecture topics पे, lecture to group discussion topics पे, and I tend to give as much as possible in scenarios में जहाँ पे basic knowledge हो गया, communication skills कैसे improve करें and structure आप कैसे improve कर सकते हो अपने lecture to group discussions का in your SSB interview or any other interview per se. But this video is a bit different, as you've seen from the thumbnail. ये वीडियो होगी यार कि ऐसे कौन से बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है, बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स, बिकॉज दिस इज समथिंग जो सब में होता है. ये पर्सनालिटी ट्रेट्स आप में भी होंगे, मेरे में भी हैं, सब में है. इट्स इज दैट वी नीड टू पॉलिश देम, राइट, पॉलिश देम टू एन एक्सटेंट कि जहाँ पे हम उस चीज़ को इतना बेटर कर पाए, इतना एक ऐसे कट ऑफ तक उसको पहुंचा पाए कि उसके ऊपर वो पर्सनालिटी ट्रेट जा ही ना पाए, ठीक है. एंड इन द एंड इफ एसएसबी फाइंड्स यू सूटेबल इन दैट एरिया, एसएसबी इंटरव्यू या फिर पर्सन एनी अदर इंटरव्यू, they'll recommend you, right? तो ये basic personality traits to improve your overall aesthetic and give you the required boost to get recommended. Now then again यार, अगर तुमने महारत हासिल कर ली इन personalities में, personality traits में, तो it is not a written rule, ठीक है, कि यार you'll get recommended. But इससे क्या होगा, आपकी जो actual life है, लाइफ में क्या होता है, you're moving out with your friends, family, you're taking care of your family, आप कोई और इंटरव्यू दे रहे हो, you're pursuing some masters या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो इन चीज़ों में पर्सनालिटी ट्रेट्स आपकी ही बहुत काम आती है. इट इज़ गुड फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, इफ इट इज़ गुड फॉर योर ओन बेनिफिट, तब इट बिकम्स ईजियर फॉर द एसएसबी बोर्ड टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट एज वेल, ठीक है. एंड ये पर्सनालिटी ट्रेट्स मेक यू अ बेटर पर्सन ओवरऑल, ठीक है. तो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू दैट. एंड अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे इन द राइट डायरेक्शन, देन यू माइट एज वेल गेट रिकमेंडेड. एंड ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये चीज़ें मैंने फॉलो की थी. एज यू ऑल नो, आई start off with my introduction first. This is me. I am Ansh Mishra. I was an ex-officer cadet at the Officers Training Academy, and I was All India rank 405 in UPSC CDS 2 2024. ठीक है. This is me when I got recommended from 17 SSB Bangalore. ठीक है. This is our, ये OTA की पिक्चर है जो हमारी मफ्ती होती है. This is in my, जो आपके IT regs होते हैं. तो this is about me, and यार मेरे को सिर्फ 2 ही मिले. Actually, I'll just give you a brief about me. मैं इससे पहले 6 SSB अटेम्प्ट दे चुका हूँ. आई गॉट रिकमेंडेड इन माई 6th SSB अटेम्प्ट, ठीक है. एंड ऑल माई प्रीवियस 5 SSB अटेम्प्ट्स आई वॉज कॉन्फ्रेंस्ड आउट, ठीक है. ऑल SSB अटेम्प्ट्स आई वॉज कॉन्फ्रेंस्ड आउट. तो मैंने अपनी जिंदगी के 30 दिन, 30 days ऑफ माई लाइफ, ठीक है, 30 days ऑफ माई लाइफ आई स्पेंट इन SSBs. तो भाई मैंने इतने दिन जब SSB में बताए अपने, तो मुझे 30 days रह के पता है यार, इनसाइड आउट पता है कि हाउ डज एसएसबी वर्क, मतलब एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से. और मैंने क्या क्या ऐसी गलतियां की थी अपने कितने दिन, 25 डेज में मैंने ऐसी क्या गलतियां की थी जिससे मैं रिकमेंड नहीं हो पाया था पहले 5 अटेम्प्ट में. 6th अटेम्प्ट में मैंने ऐसा क्या इंप्रूव किया कि आई फाइनली गॉट रिकमेंडेड. दिस वाज मी इन बैंगलोर, जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था. दिस इज मी इन कपूरथला एज एन एसएसबी सेंटर इज नो मोर, एज वी ऑल नो. अब तो जलंधर हो गया है, बट दिस वाज मी, ठीक है. दिस वॉज अ TES बैच, ठीक है. तो मैं 2024 को आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. इसके पहले मैं 4 अटेम्प्ट दिए थे, ठीक है. 4 अटेम्प्ट में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था. इसके ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे. एक एफकैट का था, एफकैट फ्रॉम 5 FSB गुवाहाटी. पहले मैं वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ जनवरी को. एंड उसी के नेक्स्ट मंथ फरवरी को 2025 मैं रिकमेंड हुआ CDS OT के लिए, जस्ट आफ्टर 1 month ऑफ गेटिंग कॉन्फ्रेंस्ड आउट. तो सबसे पहला जो मैं चीज़ टैकल करूँगा वो है कि यार बिफोर द पर्सनालिटी ट्रेट्स, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यार अगर आप अभी भी कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो या स्क्रीन आउट हुए हो एंड यू आर स्केप्टिकल अबाउट योर सेल्फ गोइंग टू योर नेक्स्ट SSB, तो हाउ कैन यू काउंटर दैट थॉट. तो अगर मैं मेंशन करूँ, जस्ट अ मिनट. तो यह बेसिक है, ठीक है. दिस इज वेरी बेसिक. एंड वाई इज दिस बेसिक? ये बेसिक डाउट इसलिए है क्योंकि मान लो आप अभी स्क्रीन आउट हुए हो, ठीक है, या फिर आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, तो यू गेट वेरी डीमोटिवेटेड, यू आर वेरी डीमोटिवेटेड. सेल्फ एस्टीम गिर जाता है. SSB वाले बताते भी नहीं कि आपने गलतियां क्या की थी. अब मान लो उसके 1, 2, 3 महीने बाद आपका फिर से SSB है, तो शुड यू गो, या फिर तुम्हें अपने आपको एक ब्रेक देना चाहिए. यू शुड गिव योर सेल्फ अ वेल नीडेड ब्रेक और एज सॉर्ट ऑफ दैट. प्लीज डू नॉट डू दैट. हाँ, इफ यू फील लाइक यू नीड दैट ब्रेक, मैं नहीं लेता पर्सनली कोई ब्रेक. अगर तुम्हें चाहिए कि यार नहीं मुझे SSB का ब्रेक चाहिए,
तो तुम ब्रेक ले सकते हो. यू कैन ट्राई टू एक्सटेंड योर एसएसबी डेट. एसएसबी डेट अगर एक्सटेंड हो पा रही है, वैसे अगर तुम आईएमए और ओटीए की एसएसबी डेट्स देखोगे, इफ यू डोंट गो अपने पहले डेट पे, तो वो आपको एब्सेंटी बैच के साथ दे मर्ज यू. बट अगर आपकी कोई टेक्निकल एंट्री है उसमें मर्ज नहीं होता, तो आप मेल लिख सकते हो उनको कि यार आपकी डेट एक्सटेंड कर दे, ताकि आप एक मेंटल बैरियर से बाहर आ जाओ एंड यू स्टार्ट अफ्रेश, राइट. बट मैं क्यों नहीं जाता? क्योंकि यार अगर मैंने रेस्ट ले लिया तो मुझे ऐसा लगता कि अगर मैं कॉन्फ्रेंस आउट होता, जैसे मैं गुवाहाटी से, जब मैं गुवाहाटी से, आई टेल यू दी होल टाइम स्टैम्प. तो गुवाहाटी में जनवरी को, ठीक है, जनवरी को मेरी एएफएसबी थी गुवाहाटी में. मैं हुआ कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है, एंड आई थॉट दैट आई वाज वेरी नियर. मुझे लगा था मेरा कॉन्फ्रेंस कितना बड़ा गया है, मैं तो बहुत पास में हूँ, ये है वो है. तो मैं गुवाहाटी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया. मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे ग्रुप में 9 लोग थे गुवाहाटी में, ठीक है. देयर वर 9 पीपल इन माय ग्रुप. उस 9 में 6 पीआर थे. एंड मैं तो 4 टाइम कॉन्फ्रेंस आउट था उससे पहले मैं, तो इसलिए मेरे को भी एक लास्ट वाले ग्रुप में ही डाला. तो मेरे 9 के ग्रुप में 6 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे. पीआर मतलब प्रीवियसली रिकमेंडेड. हम 3 रिपीटर्स थे और हमारे पूरे ग्रुप में कोई नहीं हुआ. एंड वी वर ऑल शेल शॉक्ड कि भाई क्या हो गया, हमने इतना अच्छा किया था ये वो. तो और मेरी नेक्स्ट मंथ फरवरी को बैंगलोर में CDS OTA की SSB थी, ठीक है. आई एम रियली सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग एज ऑफ नाउ. तो फरवरी को मेरी SSB थी. यार मेरे को लगा यार मैंने गलती कर दी क्या डेट चूज करने में, मेरे से तो नहीं होगा. बट फिर मुझे क्लिक हुआ, नहीं यार अभी मैं एक कॉन्स्टेंट मोशन में हूँ, ठीक है. इमेजिन योर सेल्फ एज अ टर्बाइन. जब भी आपकी पहली SSB होती है ना, अपने आपको एक टर्बाइन की तरह इमेजिन करो. एंड देन अगेन इमेजिन कि यार अगर आपकी टर्बाइन अभी घूम रही है, ठीक है, मान लो वो एफिशिएंट आउटपुट नहीं दे पाई, यहाँ पे एफिशिएंट आउटपुट यहाँ पे नहीं दे पाई, बट स्टिल इट वाज रनिंग. नो, द टर्बाइन वाज एनीवे रनिंग. अगर आप यहाँ बहुत लंबा ब्रेक ले लोगे तो टर्बाइन धीरे धीरे स्लो होके रुक जाएगा. एंड अगर रुक जाएगा, पॉजिटिव है डेफिनेटली. मेरे लिए पर्सनली नहीं था, हो सकता है आपके लिए डिफरेंट हो ये चीज़, बट मेरे लिए अगर ये रुक जाता तो मुझे अगले SSB जाके वहाँ पे परफॉर्म करके फिर से टर्बाइन चलाना पड़ता. मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो मेरा ये थॉट था कि अगर ये टर्बाइन घूम रही है तो मैं अगले SSB जाके, सिंस अभी भी मोशन में है मेरी टर्बाइन, अगले SSB जाके मैं अपनी गलतियों को एनालाइज और इंट्रोस्पेक्ट करूंगा, ठीक है. जो बीच में मेरे पास दिन बचेंगे, ठीक है, ये गुवाहाटी और बैंगलोर के बीच में मेरे पास जो दिन थे, मेरी टर्बाइन रन कर रही है. टर्बाइन बेसिकली क्या है, मेरा थॉट फ्लो, मतलब जो आपका फ्लो ऑफ थॉट है, जो एक्शंस हैं, SSB की फेमिलियरिटी है, वो चीज़ें अभी भी रन कर रही हैं मेरी. इसके बीच में बस मैंने क्या किया, इंट्रोस्पेक्ट, और मैंने हर चीज़ पे इम्प्रूव ऑन किया. 1 महीने में मैंने हर चीज़ पे इम्प्रूव ऑन किया. हर चीज़ पे कैसे, अगर साइक है तो साइक की मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, मैंने लिखने की प्रैक्टिस की, ठीक है. मुझे पता था मेरी स्पीड बहुत कम है, तो आई स्टार्टेड राइटिंग मोर, ठीक है. लेक्चरेट के टॉपिक्स हो गए. इफ़ आई फेल्ट लाइक मैंने कुछ छोड़ा था, तो मैंने अपना वापस से लिस्ट देखा, जो चीज़ें छोड़ी थी मैंने एक तो रिवाइज की, और जो छोड़ी थी आई कंप्लीटेड इट ऑल. मैंने बोला आई हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, नो स्टोन अनटर्न्ड. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड विद दैट. एंड ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गया, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल हो गया. क्यों? क्योंकि मैं एक SSB की फेमिलियरिटी में था. मैंने हर चीज़ इंप्रूव की. GTO की मैं और यूट्यूब पे देखता रहा कि PGT और HGT वगैरह और कैसे सॉल्व करते हैं. उसके बाद इंटरव्यू मैंने बहुत ब्रश किया. इंटरव्यू के लिए मैंने हर एक हिस्से में डाल दिया, राइट. अपने हॉबीज़ के बारे में सब देख लिया, अपने फ्रेंड्स फैमिली, ठीक है, फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में सब कुछ सोच लिया, पढ़ लिया कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं उनके बारे में क्या सोचता, ठीक है, ऐसी क्या क्वालिटीज़ जो उसमें है मुझ में नहीं है. एवरी बुलशिट दे आस्क, ठीक है, सब कुछ यार, यहाँ से लेके आर्मी नॉलेज तक, व्हाट रेजिमेंट वुड आई चूज, यहाँ तक मैंने सब कुछ जो ऑलरेडी कवर किया था, मैंने उसको और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया. और जब मैं SSB अपने बैंगलोर गया तो आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है. मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि एक तो आई वॉज ऑलरेडी इन दैट SSB स्टेट. सेकेंडली मैंने इतना ओवर प्रिपेयर कर लिया था कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. एंड ट्रस्ट मी, SSB इज ऑल अबाउट टाइम में स्ट्रेस मैनेज करना एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो स्ट्रेस मैनेज करना तो स्पॉन्टेनियस है, उस टाइम पे होता है, बट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला पार्ट था वो मैंने यहीं पे कर लिया. क्यों? क्योंकि आई ओवर प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब उसमें बिल्कुल घुस जाओ, साइक में तुम वर्ड्स रट रहे हो, नहीं. ओवर प्रिपेयर का मतलब है कि जो नॉलेज वाला पार्ट क्या होता है, जैसे आपका लेक्चर है, ग्रुप डिस्कशन है, तो उसमें आई हैव
प्रिपेयर्ड सो मच कि यार वो मुझसे एटलीस्ट नॉलेज वाले पोर्शन में जो भी पूछे वो मैं बता पाऊँ. साइक इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है. साइक तो उसी टाइम निकलता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है. इट इज साइक इज अ स्ट्रेस बेस्ड थिंग पूरा, ठीक है. इसी के साथ दिस इज अबाउट व्हाट आई डिड. अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो जो मैंने बोला यार वो चीज़ें फॉलो करो. टर्बाइन इमेजिन करो कि यार एसएसबी की तुम अभी मूड में हो, तो जब तुम्हारी जितनी पास एसएसबी है ठीक है, उस टाइम पे जितना हो सके और एफर्ट्स डाल दो उसमें. 1 महीना सिर्फ उसी पे फोकस करो. इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा वहां जाके कि यार आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड. दैट्स इट, ठीक है. अगर साइक की बात होती है यार, मैं साइक जीटीओ, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि साइक जीटीओ में आपको क्या रिकमेंड करेगा बिकॉज आई एम नॉट एन असेसर. पर मैं ये बता सकता हूँ कि साइक जीटीओ में मैंने क्या किया था जिसने मेरी हेल्प की थी. व्हाट वाज हेल्पफुल फॉर मी. दिस इज समथिंग विच आई कैन टेल यू ऑल, जो कि मैं आगे अगर इफ यू ऑल वांट मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा कि साइक जीटीओ में मैंने हर टॉपिक वाइज क्या इंप्रूव किया था, राइट. अब नाउ वी कम ऑन टू जो मैंने बताया था कि यार ये क्या है आपके, वो क्या बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. दिस इज अ वीडियो अबाउट व्हाट आर द बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ इंप्रूव करने में. एंड इवेंचुअली आप उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, यू माइट गेट रिकमेंडेड एज वेल. तो पहला है, ये ज़्यादा नहीं है, पहला जो कुछ मैं इट इज़ बहुत ही बेसिक 4-5 है. पहला है इनिशिएटिव, ठीक है. प्लीज डू नॉट कोरिलेट दिस विद योर OLQs एंड ऑल कि आप OLQ के बेसिस पे अपनी पर्सनालिटी को फॉर्ज कर रहे हो, वैसे मत करना. ये कुछ 5 बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो कि आप में ऑलरेडी हैं, ठीक है. इट इज जस्ट आप कॉन्शियसली उनको आप यूज करने की कोशिश करो रियल लाइफ एप्लीकेशन में, सो दैट इट बिल्ड्स अप टू यू, इट बिल्ड्स अपॉन यू, ठीक है, दैट वे. तो पहला है इनिशिएटिव. तो या व्हाट इज इनिशिएटिव. एसएसबी में तो इनिशिएटिव इज क्या, तुम्हारा स्नेक रेस है, ठीक है. स्नेक रेस को और क्या बोलते हैं, GOR बोलते हैं. GOR में जो ऑफिसर है तुम्हारा GTO है, उसने बोल दिया कि यार मैं DS ने बोला कि तुम में से किसी ने गलत किया था, यू नो वो क्या बोलते हैं, रोप पे गलत चढ़ा था, उसने कुछ तो रूल ब्रेक किया, हु विल गो फर्स्ट. तो एक तो वो होता है कि यार तुम सबसे पहले इनिशिएटिव लेके भाग जाओ, ठीक है. तुमसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में वो पूछे कि यार हु वांट्स टू गिव द कॉमन प्लान, अगर वो पूछे कि तुम में से देना कौन चाहता है तो तुम इनिशिएटिव ले सकते हो, ठीक है. वो बेसिक एसएसबी इनिशिएटिव्स हैं. लाइफ में आप क्या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हो, ठीक है. व्हाट आर द इनिशिएटिव्स विच यू कैन टेक इन लाइफ. ये इनिशिएटिव होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. अगर आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, आप उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ का आप इनिशिएटिव लेते हो, तो दैट हेल्प्स यू इन योर क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे तो काम करते ही है, बिकॉज आपके पास फेमिलियरिटी है उस चीज़ की. आप जैसे घर पे हो, ठीक है, घर पे हो, अगर जब मम्मी खाना बनाती है तो आप मम्मी को बोल सकते हो कि यार नहीं, हफ्ते में एक दिन मैं खाना बनाऊंगा, एक डिनर मैं बनाऊंगा, एक दिन का डिनर मैं बनाऊंगा. तो दैट इज अ वेरी स्मॉल इनिशिएटिव यू कैन टेक. एंड ये छोटी छोटी इनिशिएटिव्स ही बिल्ड अपॉन करती हैं. एंड फिर एसएसबी में जो मैंने बोला ना, GOR में तुम्हें DS बोलेगा कि जाओ और ये करके आओ, GP में तुम्हें नरेशन में लोग बोलेंगे कि तुम में से किसको करना है. और ये तो एसएसबी की बात है. तुमसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं पे भी इफ एनीवन वांट्स हेल्प, कोई भी उसको हेल्प चाहिए, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तुम इनिशिएटिव लोगे इंस्टिंक्टिवली, तुम्हारे अंदर से आएगा कि मुझे इनिशिएटिव लेना है, ठीक है. तो ये बहुत ही छोटा ही एग्जाम्पल है, बट ये इनिशिएटिव आपके पूरे बॉडी में बिल्ड अपॉन करता है, सो मच सो कि आप इसको अप्लाई करने लगते हो आपकी खुद की इंपॉर्टेंट चीज़ों में, जैसे एसएसबी हो गया या वॉट एवर लाइफ की कोई भी चैलेंजेस आ गए आपके, तो आप उसमें खुद इनिशिएटिव ले पाओगे. तो दिस इज वॉट इनिशिएटिव इज. एंड इनिशिएटिव इज अ बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट जो कि आप लोगों में है, एवरीवन हैज, मेरे में है, तुम में है, बट और कॉन्शियसली इस चीज को अप्लाई करना अपनी लाइफ में, ठीक है. अब इसको मान लो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर एसएसबी का वेल डूइंग, यूर डूइंग इट, बट जब तुम करोगे तो वो इवेंचुअली एक इंस्टिंक्टिव फीचर बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है. इनिशिएटिव के बाद दूसरा मैं बोलूंगा यार इंफॉर्मेशन, ठीक है. हाँ, स्पेलिंग नहीं हो रही, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना. व्हाट इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज नॉलेज. नॉलेज का मतलब क्या है. नॉलेज यार मैंने पूरे एजुकेशन के ऊपर जो वीडियो बनाया था लेक्चरर का, उसमें नॉलेज क्या था. नॉलेज था आपका कॉग्निटिव नॉलेज, ठीक है. कॉग्निटिव नॉलेज के बाद आपका आता है जो आपका एजुकेशनल नॉलेज होता है, उसके अलावा मॉरल नॉलेज, सोशल नॉलेज, इमोशनल नॉलेज. बेसिकली यू शुड बी वेल वर्स्ड ह्यूमन के सारे एस्पेक्ट्स, सारे स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस को लेके एज वेल एज नॉलेज को लेके, ठीक है. एंड हाउ शुड यू बी इंफॉर्मेटिव. जैसे एसएसबी में कैसे हेल्प करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन, यार इंटरव्यू हो गया, GTO हो गया,
जीटीओ में लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशंस, तो नॉलेज इसमें हेल्प करेंगे. दैट इज व्हाट माय लेक्चरेट सीरीज इज ऑल अबाउट. इट्स ऑन यूट्यूब. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, प्लीज वॉच इट. ना काफ़ी हेल्पफुल होता है वो. तो उसमें तो हेल्प करेगा ही, बट नॉलेज आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्प करेगा. कैसे? यार तुम चाय के किसी उस पर बैठे हो तो यू कैन डिस्कस इट विद अंकल्स या कुछ भी, है ना. तो उनके सामने तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव बनेगा कि यार इस बंदे को कुछ पता है. एंड मान लो तुम्हारा खुद का कोई पर्सपेक्टिव है, तुम्हें लगता है कि लोग गलत सोच रहे हैं, बट इफ यू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव, इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट इट इफेक्टिवली, एंड इफ यू हैव द परफेक्ट नॉलेज टू बैक इट अप, तो तुम अपने पर्सपेक्टिव को कन्वे कर सकते हो, दूसरों को प्रीच कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो चीजें बिना हिचकिचाए. तो दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट. इट इज दैट इज व्हाई इट्स रिक्वायर्ड. ठीक है, कहीं भी जाओगे इन्फॉर्मेशन इज डैम वेल रिक्वायर्ड. अगर आप इन्फॉर्म्ड नहीं हो किसी चीज को लेके, तो नो वन टेक्स योर ओपिनियन सीरियसली. इफ यू वांट पीपल टू टेक यू सीरियसली, देन यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड. इनिशिएटिव एक चीज होती है, यू शुड ऑल्सो बी वेल इन्फॉर्म्ड. और अगर आप देन अगेन इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज हो गया, वेल इन्फॉर्म्ड हो, तो यार एसएसबी में ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट में जब आप फैक्ट्स थ्रो करोगे, तो एवरीवन विल लिसन, बिकॉज मोस्टली पीपल डोंट हैव फैक्ट्स इन ग्रुप डिस्कशंस. दे जस्ट हैव लंबे लंबे सेंटेंसेस या डेफिनेशन जिनको वो बार बार रिपीट करते हैं. पर अगर आपके पास फैक्ट्स है तो यू हैव अ लॉट टू से. 4-5 बार भी बोल रहे हो आप जीडी में, तो 4-5 बार आप अलग अलग चीजें बोलोगे, तो इट विल लीव एन इंप्रेशन नॉट ओनली टू जीटीओ बट ऑल्सो टू योर peer candidates who are appearing for SSB. तीसरा मैं बोलूँगा, अगर एक इनिशिएटिव है, इन्फॉर्मेशन है, तीसरा हैज़ टू बी इनर कॉन्फिडेंस. ठीक है, इनर कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस वही बात है जो मैंने ऊपर समझाया कि, लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने का एक तरीका है. इट इज़ वन ऑफ द वेज कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे अचीव कर सकते हो. बट वाई सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट? भाई एसएसबी ना, जैसे मैंने बोला था ना, एसएसबी 2 चीज़ों के ऊपर मेनली रिलाई करता है मेरे हिसाब से. एवरीथिंग इज एज पर मी, जितना मैंने एसएसबी देखा, जितना मैंने कॉन्फ्रेंस देखा, उसके हिसाब से. पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, पहला तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड दूसरा है हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर. ठीक है, प्रिपेयर्डनेस. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रिपेयर्डनेस है. तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे है, ठीक है, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे है, आपका सेल्फ एस्टीम नीचे है, तो एसएसबी बहुत दूर की बात है. एसएसबी इज अ वेरी फार फेच्ड कंसेप्ट. देन यार लाइफ में बहुत दिक्कत हो जाती है. अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, तो आप किसी कॉलेज में जा रहे हो अपने हायर स्टडीज के लिए, मास्टर्स करने, ठीक है, या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या फिर यू आर बिटवीन योर पीयर्स. तो अगर आपके पास सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, you don't have confidence in yourself, you don't have confidence in what you believe is right, तो आप वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं डेवलप हो पाएंगे. देन यू विल रिमेन एज अ फॉलोअर. ठीक है, मतलब वी विल रिमेन एज अ फॉलोअर्स. अगर हमारा खुद का सेल्फ एस्टीम नहीं है, हम अपने खुद के थॉट प्रोसेस को आगे कन्वे करने से डरते हैं, तो इसमें हमारी हार है. और एसएसबी में कैसे रिफ्लेक्ट होता है? सबसे ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट होता है जीटीओ और इंटरव्यू में. इंटरव्यूअर अगर फंसाने के जाल में तुम्हें बुन रहा है, तो फटी में भाई हम भी वही करते हैं कि यार या तो रोने लगते हैं, फिर अंदर से हमें लगता है शिट भाई फट गई यार, ये तो पागल हो गया है ना, इंटरव्यू ले रहा है हमारी एंड ऑल. तो दीज आर सम बेसिक थॉट जो हमारे मन में आती हैं. बट यार क्या ये सच है? क्योंकि इंटरव्यूअर तो यार डीआईपीआर ट्रेंड है यार. ठीक है, उसका काम है तुम्हें तोड़ना. ठीक है, टाइम कम होता है. एसएसबी इज ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रेप, ये तो है. इसके साथ साथ टाइम बहुत कम होता है, यू वेरी लिमिटेड टाइम. तो तीसरी चीज इसमें आती है कि टाइम के साथ आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो. विद लिमिटेड टाइम हाउ इफेक्टिवली यू हैंडल स्ट्रेस. तो यार इंटरव्यू में तो अगर वो फंसाए जा रहे हैं, तुम अंदर से रो रहे हो, तो दिस मीन्स दैट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लो. प्रिपेयर नहीं थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम था, और टाइम के अंदर तुमने प्रेशर, मतलब यू सकम टू द प्रेशर, क्योंकि टाइम इतना कम था. तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एक इंटरव्यूअर को पता चल जाता है. और दूसरा, जीटीओ को बहुत आसानी से पता चल जाता है. जीटीओ इज ऑल अबाउट यू इंटरैक्टिंग विद योर पीयर्स. अगर आप इफेक्टिवली इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पीयर्स के साथ, जीडी में कुछ बोल नहीं पा रहे हो, भाई फॉर फक सेक तुम एक बार सोचो, ये जो ग्रुप डिस्कशन है, ये तुम लाइफ टाइम देने नहीं आए हो, एक बार तुम्हें देना है. ठीक है, या तो हो गया नहीं हो गए. अगर तुम ग्रुप डिस्कशन में बिल्कुल शांत बैठे रहोगे ना, दोनों ग्रुप डिस्कशन पे जीटीओ के दिन में, तुम नहीं होगे. लेकिन अगर तुम इनिशिएटिव लेके बोलोगे, why did I mention initiative? Because initiative होता है आप सबसे पहले जाओ, पायनियर करो उस चीज को. तो अगर ग्रुप डिस्कशन में अगर आप पायनियर करोगे, सबसे पहले या दूसरे नंबर पे ग्रुप डिस्कशन में तुम पहला अपना शब्द बोल दोगे, अपना सेंटेंस बोलोगे, तो इससे पता चलेगा दैट यू आर कॉन्फिडेंट गाय. अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तो तुम्हारे को पूरे ग्रुप में कोई
नो वन विल बी एबल टू सबमिट यू इन द ग्रुप, कोई तुम्हें सबमिसिव नहीं बना पाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इनिशिएटिव लेके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के जीडी जीपी में पहले दूसरे में बोलना शुरू करो। भाई फक इट व्हाट, कुछ भी हो सकता है यार, अगर तुम नहीं बोलोगे तो नहीं होगा। तो माइट जस्ट गो देयर और बोलना चालू कर दो, ठीक है। नहीं पता, एक दो का सेंटेंसेस सुनो, उसके एमालगमेशन में कुछ मिला के ग्रुप डिस्कशन में बोल दो, लेक्चरेट में कुछ बोल दो, ठीक है। उसके बाद जब पीजीटी होता है, भाई पीजीटी में तुम डर किस बात कर रहे हो यार। जब वो बोलता है ना स्टार्ट, जब वो पूरी तुम्हारा ग्रुप बैकवर्ड फेस्ड होता है, फिर वो सब एक्सप्लेन करके तुम्हें पीछे मोड़ता है, ओके जेंटलमैन यू कैन स्टार्ट, फकिंग स्टार्ट, डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स टू स्टार्ट, ठीक है। तुम आगे बढ़ो, कोई और उठा रहा है नहीं उठा रहा है, तुम हाथ में उठाओ, शर्माओ मत, प्लीज डोंट बी शाय, डोंट ब्लश, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू कि अगर मैंने बल्ली पकड़ी, अगर मैंने फट्टा पकड़ा तो मैं आगे सॉल्व कर दूंगा। नहीं हो रहा सॉल्व, फक इट, नो वन केयर्स, पर उठाना सीखो। ट्राई टू मूव योर फुट फॉरवर्ड, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बिलीव इन, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें वो करना है, एंड वो करोगे तो तुम्हारा इनर कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्ट होगा यार। और ये तुम घर पे कैसे कर सकते हो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें गाना नहीं आता, गाना शुरू करो, सिंग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। गिटार लेके आप कैसे भी तुम बस गाना शुरू कर दो, इससे तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यार। मैं अपने पेरेंट्स के सामने गा सकता हूँ, फट जाती है भाई स्टेज में गाने से या इन सब में, ठीक है। आई वॉज इन द म्यूजिक सोसाइटी ऑफ माई कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, और मैं वोकलिस्ट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, म्यूजिक सोसाइटी में। तो इनिशियली आई यूज्ड टू बी वेरी सबमिसिव यार, मेरे को नहीं पता होता था, मैं कॉन्फिडेंस बहुत, मैं अच्छा गाता था, बट मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था उतना। डीयू ने मेरा वो कॉन्फिडेंस बढ़ाया। इफ यू आर इन कॉलेज राइट नाउ, प्लीज ज्वाइन ईदर द थिएटर ग्रुप या फिर म्यूजिक सोसाइटी, ठीक है। म्यूजिक सोसाइटी, इन दोनों में से, या फिर नुक्कड़ नाटक जो आपका होता है या डिबेट होता है, प्लीज ज्वाइन अ सोसाइटी, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट। क्यों? इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्टेज फियर कम होगा। स्टेज फियर कम होगा तो तुम यार एसएसबी में इन सब चीज़ों में तुम इन